बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज आप सबके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, चिकन की, मुर्गी के सालन की। और हर घर में जो है वो चिकन बनता है, क्योंकि बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और बच्चे जो हैं वो लैम और मटन की निस्बत जो है ना चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी अम्मी ने क्या किया है कि देचकी के अंदर हाफ़ कप जो है वो किसी भी कुकिंग ऑयल का आप ले लें, वो ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ के जो प्याज हैं वो अम्मी ने ऐड कर दिए हैं। और अम्मी की रेसिपी है, देसी रेसिपी है, और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से बहुत अच्छा जो है वो मुर्गी का सालन बनता है। अब इन प्याज़ों को हमने क्या करना है कि इनको हमने गला लेना है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो अम्मी हर चीज़ को ऐड करेंगी। एकदम से हमने सारे मसाले ऐड नहीं कर देने। पहले जी इन प्याज़ों को अम्मी ने गलाना है और इनको इस तरह से जो है वो आँच हल्की कर दिया और ढक के रख दिया है। और हल्की आंच पे इनको जो है वो दम में पकाना है। और ये देखें माशाल्लाह से जैसे ही प्याज जो है वो गल के तैयार हो जाएंगे, इसके बाद जी इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। और इसको भी जो है अब क्या करना है कि थोड़ी सी भुनाई लगानी है कि इस अदरक लहसुन के जो पेस्ट की जो है ना कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद फिर इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसी तरह से जो है ना मुर्गी का सालन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा ये तैयार होगा। और ये पूरे एक जो चिकन है 1 किलो का जो तंदूरी मुर्ग होता है, बड़ा मुर्ग, उसकी ये रेसिपी है। उसके मुताबिक जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। और इसके बाद जी इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ के जो टमाटर हैं वो ऐड कर देने हैं, इस तरह से थोड़े स्लाइसेस में कट करके। और इसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। और इसके बाद जी इसके अंदर अम्मी जो है वो मसाले ऐड करने जा रही हैं। 1 टेबलस्पून जो है हल्दी का ऐड किया, 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च का। और इसके बाद जी सॉल्ट जो है वो हस्बे ज़ायका आप ऐड कर लें। और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर रही हैं सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून वो ऐड किया। और गरम मसाला जिसमें ज़ीरा वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया। और इसको जी अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी थोड़ी सी भुनाई लगाएंगी। और इसके बाद इसको जी अम्मी ने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए इसको भूनने के बाद इसको कवर करके हल्की आंच पे रख देना है। और तब तक इसको जो है वो पकाना है जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से गल नहीं जाता। ठीक है जी। और हल्की आंच पे ये काम करना है। तो ये जी अब देखें इसको आंच को हल्की कर दिया और कवर करके रख दिया है। और ये देखें जी जब मसाला अच्छे से गल गया है और ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया, देन इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर दिया जाएगा। और चिकन ऐड करने के बाद जी इसको अच्छे से जो है वो मसाले के अंदर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको चिकन को क्या करना है जी इसको हल्की आंच पे जो है वो दम पे पकाना है हमने। और तब तक पकाना है जब तक कि चिकन जो है वो गल ना जाए। तो ये जी मिक्स कर दिया, इसके बाद जो है वो आंच हल्की कर दिया और ये कवर करके रख दिया। और माशाल्लाह से ये देखें जी ये जब ढक्कन को खोला है और तब जी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अंदर आपने कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना। ये अपने ही गोश्त जो है ना अपनी एक जो रिलीज़ करता है जूसी के अंदर ये पकेगा। और इस तरीके से बहुत अच्छा चिकन का सालन जो है वो तैयार होता है। अब इसको थोड़ा सा जो है वो भून लेना है और माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर जी कुछ चीज़ें जो हैं वो लास्ट पे ऐड करेंगे जो कि इसका जो टेस्ट है उसको दोबाला कर देंगी। तो ये देखिए इसको थोड़ी सी भुनाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर जो है ना 6 से 7 अदद जो है वो जो हरी मिर्चें होती हैं उनको इस तरह से कट लगा लें, 2-2 पीसेस में उसको काट लें और वो ऐड कर दी हैं। ये बिल्कुल लास्ट पे ऐड करते हैं किसी भी जो है वो चिकन कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद जी इसके अंदर जो है वो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको फिर जो है वो दम पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये मिर्चों का फ्लेवर भी जो है इस एक कढ़ाई के अंदर चला जाए। थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो पकाना है। और माशाल्लाह से हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो पक के बिल्कुल तैयार है। लास्ट में इसके अंदर जो है वो हरा धनिया वो ऐड कर देंगे। तो
ये था जी आज का चिकन की सालन की अम्मी की रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसका ये फ़ायदा कि आपको मेरी जो आने वाली हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो और अम्मी की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ या एक नए व्लॉग के साथ जो है वो मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।